जय शिव शंकर। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हरियाली तीज का त्यौहार है। बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन आपको अवश्य ही भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हरियाली तीज के दिन जो भी कोई माता बहन भगवान गौरी शंकर का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, उनके सुहाग दीर्घायु होते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन उत्तम होता है, अच्छा होता है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही होती हैं तो वह समाप्त होती हैं और सौहार्दपूर्ण जीवन उनका व्यतीत होता है। जो कुमारी कन्याएं इस दिन व्रत करती हैं, भगवान गौरी शंकर का पूजन करती हैं, उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इसी निमित्त यह व्रत किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज की जो कथाएं हो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग कथाएं हैं, कोई एक कथा नहीं है। इसीलिए हम सदा आपके लिए पूरा एक संयुक्त वीडियो लेके आते हैं जिसमें कि सभी कथाएं आपको सुनाते हैं। इससे लाभ ये होता है कि आपके यहाँ जौन सी होती हो वो आप सुन लें, क्योंकि मैं एक कथा सुनाऊं, आप कहें पंडित जी हमारे तो ये दूसरी वाली होती है। इसीलिए इस एक ही वीडियो में मैं हरियाली तीज की सभी कथाएं एक साथ लेके आया हूं। एक एक करके हम सभी कथाएं सुनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कथाएं नहीं हैं हरियाली तीज की। इसके दो लाभ हैं। एक तो ये कि आपके यहाँ जो होती है वही आप सुन लें। दूसरा ये कि अगर आपको ज्ञात भी नहीं है तो जब आप सारी कथाएं सुन लेंगे तो वह अधिक कल्याणकारी होता है। वैसे भी चातुर्मास है, श्रावण का महीना है, इसमें जिस किसी व्रत की कथाएं जितनी ज़्यादा सुनी जाएं उतना कल्याण होता है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए तीनों कथाएं यहाँ पर एक एक करके सुनाऊंगा जो हरियाली तीज के नाम से प्रचारित हैं, प्रसारित हैं, कही जाती हैं और सुनी जाती हैं। उन कथाओं को सुन के ही व्रत पूर्ण किया जाता है। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की व्रत की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गौरी शंकर या जय मां पार्वती। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या कथा है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के निशान को दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन विधि हमने पहले ही अपलोड की थी। आपको मानसिक संकल्प अवश्य करना चाहिए। नहीं किया है तो मन ही मन एक संकल्प कीजिए कि हे माँ पार्वती, हे भगवान शंकर, आज के दिन मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए, और अगर आप कुंवारी हैं तो मन ही मन संकल्प कीजिए कि अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज व्रत तथा पूजन करने का संकल्प करती हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मैं इसे सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसे संकल्प आप अवश्य लीजिए। शास्त्रीय विधि से भी हमने संकल्प आपको वीडियो में बताया है, उसे भी आप सुन के उस हिसाब से कर सकते हैं। आइए अब हम प्रथम कथा आरंभ करते हैं। बोलिए उमा शंकर भगवान की जय। यह जो प्रथम कथा है ये हरियाली तीज पर पुराणों में काफ़ी प्रचलित कथा है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उस समय तुमने अन्न जल त्याग कर दिया था, सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताया करते थी। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने से यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की
घोर तपस्या से प्रसन्न हो वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। यह शुभ समाचार सुनाया भगवान विष्णु को। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगी कि यदि विष्णु जी की बारात आ गई और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। तुमने शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे मैं प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की और तुम्हें वरदान दिया कि मैं अवश्य ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। और इसी के साथ तुम्हारे पिता भी वहां आ पहुंचे। तुमने अपने पिता को सारा वृतांत बताते हुए कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी व्रत के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोले शंकर भगवान की जय, बोले तीज माता की जय। इसी के साथ तीज माता की यह कथा, हरियाली तीज की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। आइए अब हम हरियाली तीज की दूसरी प्रचलित कथा सुनते हैं। आदिकाल की बात है। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती ने जन्म लिया। दक्ष एक विष्णु भक्त थे तथा वह चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ हो, परंतु सती भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी, उनके लिए आराधना कर रही थी तथा शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने भी दक्ष को कहा कि हे दक्ष, सती का विवाह भगवान शंकर से ही होना चाहिए। इस प्रकार दक्ष ने भगवान शंकर के साथ देवी सती का विवाह कर दिया और भगवान शंकर इस प्रकार दक्ष के दामाद बन गए। कुछ समय उपरांत दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के धाम को गए और वो इस भाव से पहुंचे कि उनका दामाद खड़े होकर उनका स्वागत करेगा, क्योंकि वो ससुर हैं। लेकिन जैसे ही वो भगवान शंकर के सामने उपस्थित हुए, भगवान शंकर ना तो अपने सिंहासन से खड़े हुए, ना ही उठकर उन्होंने प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति इससे बहुत चिढ़ गए, बहुत विचलित हुए और उन्होंने इसे एक ससुर का अपमान समझा। उन्होंने समझा कि कैलाशपति में इतना घमंड आ गया है कि वह दक्ष प्रजापति को, अपने ससुर को कुछ नहीं मानता और वो क्रोधित होकर कैलाश से अपने निवास स्थान आ गए। समय की चलनी के साथ उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु क्योंकि वो भगवान शंकर से चिढ़ गए थे, अतः उन्होंने ना तो सती को निमंत्रण भेजा, ना ही भगवान शंकर को निमंत्रण पत्र दिया। जब देवी सती को इस यज्ञ के आयोजन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई,
और उन्हें पता लगा कि उनके पिता ने उन्हें नहीं बुलाया है। उन्हें बुरा तो लगा, फिर भी उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि वो जाना चाहती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके भाई, आपके पिता आपको नहीं बुलाते हैं, निमंत्रण नहीं देते हैं, तो यह अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता है। परंतु सती नहीं मानी। वो बिना बुलाए जाने पर सम्मान को हानि पहुंचेगी, इस बात को नहीं समझ सकी। महादेव की अनुमति के बिना ही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ समारोह में चली गई। बिना निमंत्रण मायके आने पर दक्ष ने सती और शिवजी का बड़ा ही अपमान किया। दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया कि सती को बड़ी आत्मग्लानि हुई, और तब उन्हें भगवान शंकर की बात समझ आई। सती ने कहा कि वे अपने पति की आज्ञा के बिना इस यज्ञ में आई हैं और इससे उनका अपमान हुआ है। अब वह इस अपमान के साथ कैसे कैलाश वापस जाएंगी। अपार दुख और ग्लानि में आकर देवी सती ने उस यज्ञ कुंड में ही आत्मदाह कर लिया। यह समाचार जैसे ही महादेव को प्राप्त हुआ, महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनसे वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने आकर दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस प्रकार हर तरफ सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मदेव आदि सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बारंबार उनसे निवेदन किया। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया और पुनः जीवन दान दिया। पति भोलेनाथ की बात न मानने के कारण सती को अपमान और आत्मदाह का दंड मिला। भगवान शिव से मिलने के लिए सती को 108 बार जन्म लेना पड़ा। 107 जन्मों तक सती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप किया। तब जाकर 108वें जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में वो आई। देवी पार्वती ने इस जन्म में भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। जिस दिन देवी ने यह आराधना आरंभ की वह शुक्ल पक्ष की तृतीया का ही दिन था, और जब भगवान शंकर ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, तभी से यह तृतीया तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई और पति परमेश्वर तथा मनोकामना पूरी करने वाली हो गई। जब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि देवी वर मांगो, तो भगवान शंकर से देवी पार्वती ने वर के रूप में उन्हें स्वयं ही मांग लिया। तब भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। इस प्रकार भगवान ने उन्हें वरदान दिया। हिमालय राज ने देवी पार्वती का विवाह भगवान शंकर से करा दिया। 107 जन्मों के बाद शिव और पार्वती का मिलन हुआ। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसीलिए कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, जिससे कि उनकी कृपा से उन्हें भी मनचाहा वर या योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। विवाहित महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। बोले शंकर भगवान की जय, बोले माता पार्वती की जय। इसी के साथ हरियाली तीज की यह कथा भी यहाँ पूर्ण होती है। जितनी भी कथाएं हैं उनसे कुल मिला के जो निष्कर्ष निकलता है वह यही कि हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और पति के रूप में प्राप्त किया था। परंतु यहाँ पर भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह वृतांत घटित हुआ था। इसके बीच में सदा ही मतभेद रहा है, इसीलिए वह आज भी विद्यमान है। चाहे वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जिसे हरतालिका तीज कहते हैं वो हो, चाहे वो आज की हरियाली तीज हो, दोनों ही दिन जो व्रत किए जाते हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अमर सुहाग के लिए और सौहार्दपूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और दोनों में ही गौरी शंकर भगवान का पूजन किया जाता है। केवल अंतर इतना है कि एक भाद्रपद मास की तृतीया में होता है और ये श्रावण मास की तृतीया में होता है। और दूसरा ये कि हरियाली तीज राजस्थान, हरियाणा और एमपी के कुछ क्षेत्रों में मनाई जाती है और हरतालिका तीज यूपी, बिहार और उससे आगे के प्रांतों में मनाई जाती है। तो ये थी हरियाली तीज की कथा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की
सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय तीज माता, जय भगवान गौ।